हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो। आज होली थी तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पे तो डेली चार्ट मैंने लगाया है और डेली चार्ट में हमको एक बहुत बढ़िया गिरावट दिख रही थी। प्रॉपर लोअर लो और एक अपना जो लोअर हाई है उसके फॉर्मेशन बनती दिख रही है। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली मार्केट ने एक स्विंग हाई मारना स्टार्ट करा है और एक अप मूव दिखाई है, जिसमें हो सकता है ये एक अपना लोअर हाई क्रिएट करे और वापस हमको गिरावट दे दे। ठीक है, बुलिश और अब ट्रेंड के बारे में अगर मैं बात करूं आपको बड़े लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको ऊपर भी जाना है ना तो ये एक डेढ़ महीना यहीं बिताएगी और फिर ऊपर को निकलेगी। ठीक है, तो अभी हम ऊपर 18,500 तक के लेवल नहीं सोच सकते। आप ये मान के चल लो मार्केट 17,750 पे खड़ी है। आने वाले दिन साइडवेज है और साथ ही साथ थोड़े बियरिश है। बियरिश, BEARISH, बियरिश मतलब कि मार्केट नीचे आ सकती है और साइडवेज मतलब कि मार्केट ऐसे रेंज में जा सकती है। ठीक है, तो ये तो होगा मेरा बड़ा सा व्यू। और बात कर लेते हैं आजकल मार्केट कौन से लेवल पे है। मार्केट देखोगे तो 17,754 पे क्लोज हुई है और ये एक लेवल है 17,800 का, जहां पे एक बार हमको मल्टीपल पहले बाउंस देखने को मिले हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस भी फेस करी है, यहाँ भी करी, एक लास्ट डे भी करी थी हमने मंडे को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी और अगर ये लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली तो मार्केट वापस नीचे आ सकती है। तो ये लेवल कुछ ऐसा है जो कुछ ना कुछ कहता है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एनालाइज करते हैं इंट्राडे को और देखते हैं आजकल क्या हो सकता है। देखो, आपको बड़े लेवल पे मैंने साइडवेज बोला, मैं आपको कह रहा हूँ आने वाले 2-3 दिन भी साइडवेज हो सकते हैं। कैसे? देखो क्या हुआ, मार्केट ने ना यहाँ पे 17,800 का एक लगाया हाई, जो कि एक रेसिस्टेंस थी अपने आप में, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 17,800 पे और आज गैप डाउन खुला और उसके बाद आप देख सकते हो मूव ऊपर है, लेकिन बड़े लेवल पे देखोगे तो 17,800 पे एक स्विंग हाई मिल गया हमको, 17,600 पे एक स्विंग हाई मिल गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। कल अगर मार्केट 17,800 को टच करती है मॉर्निंग में, लेट सपोज फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ा लोअर होती है, अगर मार्केट 17,800 पे जाएगी ना, मैं 90% श्योर हूँ कि मार्केट यहाँ पे आके पक्का रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकती है और कुछ दिन में 17,800 से लेके 17,600 में साइडवेज होके उसके बाद डिसाइड कर सकती है कि क्या मेरे को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग एक बॉक्स पैटर्न बन सकता है, क्योंकि मैंने ऐसी फॉर्मेशंस बहुत बार देखी है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सिंपल है, बड़े लेवल पे जब तक 17,600 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आप शॉर्ट के बारे में ना सोचो, एग्रेसिव वाला, और बड़े लेवल पे 17,900 या मैं बोलूँ सीधा आपको 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, जब तक ये पूरा जोन नहीं निकल रहा ना ऊपर, तब तक आपको सोचना नहीं चाहिए बाय लेवल का, क्योंकि रीजन यही है, अभी मैंने आपको वन डे के चार्ट पे दिखाया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस लेवल है। तो हो सकता है हमको कुछ ना कुछ दिन, जैसे आप देखो हमको यहाँ पे मार्केट ने 17,800 लगाया और आज हमको एक गैप डाउन मिल गया, तो सोचो 17,800 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप लोअर आ गई वहां से। ठीक है, अभी भी ऊपर जा रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं से रिजेक्शन लेके वापस नीचे, अगर कल गैप डाउन होता है तो देयर आर हाई चांस की मार्केट नीचे आ सकती है। ऊपर जब तक 17,850 के ऊपर नहीं निकलती तो मैं एक बार बुलिश नहीं हो सकता। तो सिंपल है, जब अगर 17,850 के ऊपर हमको गैप अप मिलता है या मॉर्निंग में ब्रेक करती है तो उसके बाद हम बाय करके चल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे क्योंकि ऊपर पूरा रेसिस्टेंस जोन है। ऑन द डाउन साइड 17,600 जब ब्रेक होगा तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा के सेल कर सकते हो, और इसके बीच में अपनी क्वांटिटी कम रखो क्योंकि मार्केट साइडवेज है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, कल सिंपल है, देखो 17,800, अगर यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाया, मोमेंटम लो होता हुआ दिखा, तो हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, सीधा टारगेट रखेंगे 17,710 का, ये वाले हाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे सपोर्ट मिला लास्ट डे, फिर यहाँ पे मॉर्निंग में एक हाई मिला, वहां से गिरावट दी, फिर यहाँ पे एक बार हमको रिजेक्शन मिली और फिर ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया है। तो 17,800 से अगर आप शॉर्ट करो तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, 17,710, और बाय चांस अगर 17,710 ब्रेक होता है, 17,700 के नीचे आती है, तो हम नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, ये वाला स्विंग लो और ये वाला लो। तो क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टारगेट, 17,650 और 17,600, और अगर 17,600 टूटी तो ये बह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल है। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम भी देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ डबल टॉप की फॉर्मेशन भी दिख जाएगी 17,600 के नीचे। तो 17,600 के नीचे आप मान के चलो कि 200 पॉइंट की और गिरावट है, तो नीचे का टारगेट आएगा आपका 17,400। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो हमारी कहीं 17,400 या फिर ऊपर 18,000 के प्लस हो सकती है, अगर ब्रेक करके जाती है तो। मेरे को ये लगता है कि मार्केट वापस नीचे आएगी और 17,400 को टच कर सकती है आने वाले दिन में। ठीक है, क्योंकि हो गया, मैंने आपको हमेशा बोला था
पहली वीडियोस में बोल रहा था कि ये जो भी अप मूव आ रही है ये एक पुल बैक है और इस पुल बैक के एंड में बेयरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, 17,800 के पास से आप सेल कंसीडर कर सकते हो, 17,600 के पास से अगर स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर आ रहा है तो आप बाय करके चल सकते हो, लेकिन 17,600 ब्रेक हुआ तो आपको सेल करना है और क्या कहते हैं यहाँ से ऊपर 17,800 से भी सेल करना है, 17,850 के ऊपर जाए तो आप बाय करके चल सकते हो, टारगेट 17,900 17,950। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं एक बार इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 17,754 पे निफ्टी ने क्लोज किया है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 17,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कल फ्लैट ओपनिंग हो गई तो जितने भी रिस्की ट्रेडर है ना, 9:16 पे या 9:15 पे एक धूर की पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। मेरे अकॉर्डिंग 17,800 पे एक रिजेक्शन लेगी और वापस नीचे 17,600 की तरफ मैक्सिमम कल जा सकती है, क्योंकि मेरे को वहां पे एक बॉक्स पैटर्न दिख रहा है और वहां पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से वापस बॉक्स के अंदर आ सकती है। ठीक है, तो बाकी अभी और एनालाइज करते हैं, देखते हैं कुछ और बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो 17,800 की मेरे को एक ऊपर रेसिस्टेंस दिख गई है ऑन द डाउन साइड। अगर मैं 17,600 पे देखूं 2,37,000 और नीचे 2,07,000, तो कल सिंपल है 17,800 17,600। ठीक है, बेस्ट हीरो जीरो यही होगा। अगर आप 17,800 के पास से रिजेक्शन मिल रही है, पुट ऑप्शन कंसीडर करना है। अगर 17,600 के आसपास से स्ट्रेंथ दिख रही है, कॉल ऑप्शन कंसीडर करना है। हीरो जीरो भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप एक सेफ ट्रेड भी कर सकते हो। सेफ ट्रेड कैसे और हीरो जीरो के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। देखो, हीरो जीरो का एक लॉजिक होता है, सबसे पहली चीज स्टॉप लॉस होगा आपका 0, वो पैसे 0 हो जाएंगे। दूसरी चीज, उसका टारगेट हमेशा, अगर आप 20 रुपए पे खरीद रहे हो तो आपका टारगेट 40, 60 और 80 होना चाहिए, 100%, 200%, 300%। ठीक है, हीरो जीरो जब भी आप बाय कर रहे हो आपका OTM पे होना चाहिए, आउट ऑफ द मनी। देखो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है कि अगर आप 17,800 पे खड़े होकर पुट ले रहे हो 17,750 की, ठीक है, और लेट सपोज कि मार्केट क्लोजिंग से पहले, सपोज करो कि 12 बजे 17,800 से रिजेक्शन आ रही है और आपने 12 बजे 17,750 की ले ली, कुछ कितने की, 15 रुपए की मिल जाएगी या 20 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, लेट सपोज 200 पॉइंट गिर गई। अगर 200 पॉइंट गिर गई, एक्सपायरी होगी 17,600 पे, तो आपकी 15 से 20 रुपए की चीज हो जाएगी 150 रुपए की। ठीक है, 15 रुपए की चीज 150 का मतलब 10 गुना। तो ये चांस हम ले सकते हैं अगर हम अपना अपना आप रिस्क मैनेजमेंट ढंग से करो, मनी मैनेजमेंट ढंग से करो। देखो 15 रुपए की चीज है, 15 इंटू 50 का लॉट साइज है 750 रुपए, या फिर 1,000 रुपए। अगर 1,000 रुपए जाए और आने को इतना कुछ आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो गए, 7,500। तो आप देख सकते हो अगर रिस्क रिवॉर्ड इतनी बन जाती है और अगर आप ट्रेड कर सकते हो, अगर वो जैकपॉट मूव आ जाए तो ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि आपने घर बेच दिया और 15 रुपए की चीज खरीद ली, ऐसे नहीं करना। 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो तो करो, और वरना छोड़ो इसको, कोई बात नहीं। और सेफ ट्रेड क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, OTM बताता हूँ, हीरो जीरो में और सेफ ट्रेड में क्या फर्क है। सेफ ट्रेड में आप हमेशा ITM लोगे या फिर ATM लोगे। अगर मार्केट साइडवेज भी हो गई तो आपका जो डीके होगा ना, बहुत जल्दी 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इन द मनी में जाके ट्रेड करोगे तो उसमें डीके कम होगा, बस ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में मल्टीपल चीजें बन रही है। सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी खड़ी कहाँ पे है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको एक प्रॉपर गिरावट का ही सिनेरियो देखने को मिला है। तो अभी जो मार्केट ऊपर आ गई है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज की फॉर्मेशन मेरे को लग रही है। देखो 2 टच मेरे को ऊपर मिल गए, 2 टच मेरे को नीचे मिल गए, इसका मतलब बॉक्स पैटर्न है। बॉक्स पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई है, तो रेंज के पास जाने के पहले भी ना तो ये ऊपर आके सस्टेन करेगी। अगर इसको ऊपर भी जाना ना तो कुछ दिन ये यहाँ बिताएगी, फिर ब्रेक देगी। अगर इसको नीचे जाना होता, यहाँ पे नीचे जाना होता ना, तो ये कुछ दिन यहाँ बिताती और यहाँ से ब्रेक करती, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ लग जाता। बाय साइड का स्टॉप लॉस आपका यहाँ लग जाता, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट खड़ी है वो कितना स्ट्रांग है, वो आप प्रीवियसली देख सकते हो। देखो आप यहाँ पे ना मार्केट ने एक हाई लगाया था, उसके बाद कितनी बढ़िया गिरावट थी, फिर यहाँ पे कितना टाइम फंसा, फिर ब्रेक किया और यहाँ पे रीटेस्ट लिया, फिर वापस ऊपर स्ट्रेंथ दिखाई, फिर रीटेस्ट किया, मतलब फिर बार बार सपोर्ट लिया। तो जब इतनी बार सपोर्ट लेके ऊपर टिकी है तो हो सकता है इतनी बार रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ जाए। तो मेरा व्यू थोड़ा बहुत बेयरिश हो रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने इन 2 हाइस को कनेक्ट करके, यहाँ पे जो मैंने कनेक्ट करा है, इससे मेरे को ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे भी रिजेक्शन आई थी, इसके पास से भी रिजेक्शन आई, तो हो सकता है इसको टच करके भी रिजेक्शन आ जाए। एक चीज याद रखो, ये टच कहाँ पे होगी, 42,000 के आसपास। देखो स्लांट है, थोड़ा डाउनवर्ड आ रहा है, जो लास्ट टच हुआ था
ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास हुआ था। यहाँ पे 42,000 के आसपास हमको 2 बार गिरावट देखने को मिल चुकी है। ये बजट वाला डे था, ठीक है, तो उसी की रेंज के अंदर भी चल रहा है। एक और चीज देख लो, तो ये रेंज को जब तक ब्रेक करेगी, उससे ब्रेक करने से पहले ऊपर टिकेगी, तो आने वाले कुछ दिन बेयरिश भी है और थोड़ा बहुत साइडवेज भी है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बनेगा, एंड तक जरूर देखना वीडियो को, ठीक है। लॉजिक भी समझ आएगा ताकि आप फिर से खुद भी बना पाओ। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे को नहीं पता कि ये पैटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैंने ट्राई करा है। अगर ये बन जाए, अगर कल गैप डाउन हो जाए, यहाँ कहीं खुल जाए और मॉर्निंग में ये वाले लेवल्स ब्रेक हो जाए, तो मार्केट सबसे पहले किसको ब्रेक किसके पास जाएगी मार्केट सबसे पहले? ये वाले सपोर्ट के पास। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो इस सपोर्ट के पास आके मार्केट अप्रोच करेगी 41,100 को। अगर 41,100 टूट गया तो नीचे 41,000 का एक राउंड लेवल है, 41,000 का भी टूटना इंपॉर्टेंट है। तो वो पूरा लेवल अगर जोन टूटता है तो मार्केट को कहां तक गिरना चाहिए? 40,730 तक। और 40,730 एक ऐसी जगह है जहां से मार्केट एक बार पूरी वापस ऊपर आ सकती है। तो ये सब सारी चीजें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सिंपल है, मैं आपको क्या बताता हूँ। एक चीज याद रखो कि ऊपर जो है रेसिस्टेंस है, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे, जब तक 41,100 के ऊपर है, अगर 41,100 के ऊपर है और आप सेल ट्रेड ले रहे हो, तब भी आपकी सेल साइड में भी क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज रेंज में है और आने वाले दिन में मेरे को और नैरो होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है। अब आपको मैं बाय सेल बता देता हूँ, मैंने एरोज लगा रखे हैं। देखो पहली बात यह है कि मैं आपको कोई बाय ट्रेड नहीं दे रहा। बाय ट्रेड यहाँ पे सिंपल एक ही बनेगा, अगर 41,100 के पास से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर आती है तो आप बाय करके चल सकते हो, वरना वो भी मत करो। डाउन साइड में मैं आपको बोलूंगा 41,300 ब्रेक होगा, आप सेल कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 41,100, इसके आसपास थोड़ा बहुत पहले निकल जाना। अगर 41,100 ब्रेक हो गया, फिर से सेल कर दो, टारगेट सीधा 40,730। तो हो सकता है कल एक बहुत बड़ा गिरावट दिख जाए। 41,500 पे खड़ी है और 40,700, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट में कह रहा हूँ, हो सकता है कल 800 पॉइंट मार्केट गिर जाए, ठीक है। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। अभी कुछ ज्यादा बताने को नहीं है, अगर सच बात बोलूं तो आप वेट कर सकते हो कल आधे घंटे का। आधे घंटे के बाद जो भी होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, 41,300 ही ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट है। अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ, 41,100 टूटेगा तब आप शॉर्ट करके चल सकते हो। ये सारे टारगेट है, बाय के लिए मैं आपको रिकमेंड ही नहीं कर रहा। ऊपर जाएगी जाने देना, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन क्रिएट करेगी तो उसको हम ट्रेड करके चल सकते हैं। चलते हैं निफ्टी पे। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला, देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रही है, ऊपर से मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो एक जो लेवल है ना 42,015, ये चीज याद रखना, 42,115, क्योंकि ये भी हमारे हीरो जीरो में काम आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 41,300 है, 41,100 है। कल चलते हैं एक बार इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है 42,000 के पास 1,59,000 सबसे ज्यादा। डाउन साइड में 41,500 पे 1,43,000 और 41,000 के आसपास 1,64,000, ठीक है। अब देखो इसको कैसे क्रिएट करते हैं। देखो ऊपर हमने चार्ट में देख लिया कि एक ट्रेंड लाइन जा रही थी और 2-3 बार हमको यहाँ पे कहीं टच मिले थे, तो उसकी वजह से एक मार्केट 42,015 के आसपास आके बार बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अगर कल क्लोज का हुई है 41,577 पे, अगर कल गैप अप हुआ, सबसे पहले इसने 42,000 को अगर अप्रोच करा, तो आप क्या करोगे? आप एक पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो ट्रेड। 41,800 की ले सकते हो, 41,700 की ले सकते हो, 41,900 की ले सकते हो, 40-50 रुपए की ले लेना। अगर मार्केट कल वहां से गिरती है तो कहाँ आएगी? पता कहाँ आएगी? वो आएगी आज के हाइस पे। अगर 42,000 से ब्रेक होगा तो ये कल एक रेसिस्टेंस मिली, आज एक रेसिस्टेंस मिली, तो क्या ये लेवल 41,600 का। तो 42,000 पे खड़े होके अगर आपको 41,800 की चीज 50 की मिलती है, 41,800 की पुट आपको 50 रुपए की मिलती है, और बाय चांस मार्केट 41,600 आ जाती है, 400 पॉइंट ऊपर से गिर जाती है, 50 की चीज आपकी 200 की हो जाएगी, 4 गुना, ठीक है। आई होप आपको पुट ऑप्शन कंसिडर समझ आया हो कि पुट कैसे लेनी है, क्या लॉजिक है। ये सिनेरियो दिखेगा तो ही करोगे, वरना मत करना, ठीक है। रिजेक्शन आ रही हो तो ही करना। और एक और चीज बताता हूँ, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट फंस सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमको कॉल राइटिंग हो रखी है और यहाँ पे पुट राइटिंग भी हो रही है दब के, तो इसका मतलब ये है कि कल मार्केट कुछ फंसी रह सकती है। तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने आपको बोला 41,300 के नीचे आके ब्रेक हो तब आप पुट लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे भी यही है, 41,300 के नीचे देखोगे तो 41,200 पे है,
पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। तो इसका मतलब ये है कि कल अगर आपका ट्रेड कुछ भी होगा ना, वो आपको फँसा सकता है। बहुत लिमिटेड और बहुत कम ऑप्शंस हैं ट्रेड के बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास भी आ रही है। सेफेस्ट ट्रेड यही है कि 42,000 के आसपास से आप एक बार शॉर्ट कर दो, और जो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया वही है। और इसके बीच में अगर हीरो जीरो कुछ बनी तो मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, वरना आप हमारा प्रीमियम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो हीरो जीरो के लिए भी। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।